कृष्ण कहते हैं, गुरु केवल ज्ञान नहीं देते, वे जीवन का मार्ग दिखाते हैं। और जो शिष्य सच्चे मन से गुरु की सेवा करता है, उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियाँ, जहाँ कथा नहीं अनुभव होता है। आज की कहानी है गुरु दक्षिणा के उस चमत्कार की जब कृष्ण स्वयं यमलोक तक पहुँच गए। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और गुरु के प्रति समर्पण कैसे चमत्कार कर सकते हैं। शिक्षा पूर्ण होने का समय। संदीपनी ऋषि के आश्रम में कई वर्षों की शिक्षा के बाद कृष्ण और बलराम सभी विद्या में निपुण हो चुके थे। वेदों का ज्ञान, धनुर्विद्या, राजनीति, संगीत। कहा जाता है कि उन्होंने 64 दिनों में 64 कलाएं सीख लीं, परंतु उनके मन में एक ही विचार था, गुरुदेव का ऋण कैसे चुकाया जाए। गुरु दक्षिणा का प्रश्न। एक दिन कृष्ण और बलराम गुरु संदीपनी के चरणों में झुके। कृष्ण ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से हमने सब कुछ सीखा है, कृपया हमें गुरु दक्षिणा देने का अवसर दे। संदीपनी ऋषि कुछ देर मौन रहे। उनकी आंखों में अचानक एक पीड़ा झलक उठी, गुरु का दुख। उन्होंने धीरे से कहा, मेरा एक पुत्र था जो एक दिन समुद्र के किनारे खेलते हुए लापता हो गया। आज तक हमें नहीं पता वो कहाँ गया। आश्रम में मौन छा गया। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, गुरुदेव, हम आपके पुत्र को वापस लाएंगे। समुद्र की यात्रा। कृष्ण और बलराम समुद्र तट पर पहुंचे। लहरें जोर से टकरा रही थीं। कृष्ण ने ध्यान लगाया और समुद्र देव को पुकारा। समुद्र देव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, गुरुपुत्र को एक दैत्य पंचजन ले गया था। पंचजन का वध। कृष्ण समुद्र की गहराइयों में उतर गए। वहां एक विशाल दैत्य था, पंचजन। उसके हाथ में एक अद्भुत शंख था। भीषण युद्ध हुआ। अंततः कृष्ण ने उस दैत्य का वध कर दिया। उसके शरीर से निकला दिव्य शंख बाद में प्रसिद्ध हुआ पांचजन्य। परंतु गुरुपुत्र वहां भी नहीं मिला। यमलोक की यात्रा। कृष्ण ने कहा, यदि वो यहाँ नहीं है तो अवश्य ही यमलोक में होगा। फिर कृष्ण और बलराम यमलोक की ओर चले। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ साधारण मनुष्य कभी नहीं पहुँच सकता। यमराज का दरबार। यमलोक में गंभीर वातावरण था। वहाँ बैठे थे मृत्यु के देवता यमा। जब उन्होंने कृष्ण को देखा तो तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप यहाँ कैसे? कृष्ण की विनती। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हम अपने गुरु के पुत्र को लेने आए हैं। यमराज मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो गुरु के लिए आया हो उसे खाली हाथ नहीं लौटाया जा सकता। फिर उन्होंने आदेश दिया और गुरु संदीपनी के पुत्र को वापस भेज दिया। आश्रम में वापसी। जब कृष्ण और बलराम गुरुपुत्र को लेकर आश्रम पहुंचे तो संदीपनी ऋषि आश्चर्य से भर गए। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, तुम दोनों केवल शिष्य नहीं, धर्म के रक्षक हो। अंतिम संदेश। ये कथा हमें सिखाती है, गुरु का सम्मान केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्म से होना चाहिए। और जो शिष्य अपने गुरु के लिए सब कुछ करने को तैयार हो, उसके लिए ईश्वर भी मार्ग खोल देते हैं। समापन। श्री कृष्ण कहते हैं, जो गुरु का सम्मान करता है उसे ज्ञान ही नहीं, ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलता है। नमस्कार। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भक्ति की कहानियाँ, क्योंकि यहाँ कथा नहीं अनुभव होता है। बने रहें भक्ति की कहानियाँ परिवार के साथ, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं भगवान की अद्भुत और रहस्यमयी लीलाएं। राधे राधे। नमस्कार। धन्यवाद। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।